क्या आपको पता है कि जीरो, प्लास्टिक सर्जरी और मेटलर्जी जैसे कॉन्सेप्ट्स हजारों साल पहले इंडिया में मास्टर्ड थे? इंडिया का इतिहास इनक्रेडिबल वैज्ञानिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन से भरा है। मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत पहले इंडियन माइंड्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे थे, सर्जिकल टेक्निक्स डेवलप कर रहे थे और अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। यह ऐसे टाइम में वापस जाकर एंशिएंट इंडिया की इंजेन्युइटी को अनकवर करेगा। एंशिएंट इंडियन साइंस की एक्सप्लोरेशन इंटेलेक्चुअल परस्यूट और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक डीप कनेक्शन दिखाती है। इन्वेंशन सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं थे, वे यूनिवर्स और ह्यूमैनिटीज प्लेस की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करते थे। जीरो की मैथमेटिकल प्रिसीजन से लेकर सर्जरी की इंट्रिकेट टेक्निक्स तक हर एडवांसमेंट एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन शोकेस करता था जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3rd मिलेनियम BCE से है, इंडिया के साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्लीस्ट एविडेंस देती है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम की डिस्कवरीज एक ऐसे सोसाइटी की ओर पॉइंट करती है जिसकी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग ग्रास्प थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एंशिएंट इंडियन माइंड्स की ब्रिलियंस को हाईलाइट करते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुश्किल है ना? यह न्यूमेरिकल मार्वल, जिसे हम अक्सर ग्रांटेड लेते हैं, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। शून्य या जीरो ने मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशन ला दी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का रास्ता बनाया। डेसिमल प्लेस वैल्यू पर बेस्ड यह सिस्टम लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की परमिशन देता था। जीरो का इन्वेंशन सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रायम्फ नहीं था, यह फिलोसॉफिकल लीप भी था। जीरो सिंबल का अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन 9th सेंचुरी CE का है, जो ग्वालियर, इंडिया के चतुर्भुज टेम्पल इंस्क्रिप्शन में मिला। यह इंस्क्रिप्शन क्लियरली प्लेस वैल्यू सिस्टम में जीरो के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मॉडर्न मेडिसिन से सदियों पहले एंशिएंट इंडियन फिजिशियन सर्जरी के फील्ड में, खासकर प्लास्टिक सर्जरी की इंट्रिकेट प्रोसीजर्स में पायोनियर्स थे। हील करने और रिस्टोर करने की डिजायर से ड्रिवन इन एंशिएंट हीलर्स ने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। मेडिकल ट्रीटिस सुश्रुता संहिता, जिसे रिनाउंड सर्जन सुश्रुता ने 6th सेंचुरी BCE के आसपास लिखा था, वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है। सुश्रुता, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ने 1100 से ज्यादा डिजीजेस, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और न्यूमरस सर्जिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी, स्किन ग्राफ्टिंग और कैटरैक्ट सर्जरी को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया। उनकी टेक्निक्स, खासकर राइनोप्लास्टी में, इतनी एडवांस थीं कि बाद में सेंचुरीज बाद वेस्टर्न सर्जन्स ने उन्हें अडैप्ट किया। सुश्रुता संहिता एंशिएंट इंडिया में मेडिकल नॉलेज के एडवांस्ड स्टेट का टेस्टामेंट है। सुश्रुता की एक्सपर्टीज दिखाने वाली सबसे कंपेलिंग स्टोरीज में से एक वॉरियर के नोज के रिकंस्ट्रक्शन की है। फोरहेड से स्किन के एक फ्लैप का यूज करके सुश्रुता ने वॉरियर के लिए एक न्यू नोज बनाई, एक प्रोसीजर जिसने मॉडर्न सर्जन्स को भी एस्टोनिश कर दिया। जनरेशन से चली आ रही यह स्टोरी एंशिएंट इंडियन सर्जन्स की इनक्रेडिबल स्किल और इंजेन्युइटी को हाईलाइट करती है। दिल्ली का ग्लीमिंग आयरन पिलर, जो 1500 सालों से बिना रस्ट किए खड़ा है, एंशिएंट इंडियंस के एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स का प्रमाण है। उन्हें मेटल्स और उनके प्रॉपर्टीज की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे आयरन स्मेल्टिंग, स्टील प्रोडक्शन और रस्ट रेजिस्टेंट अलॉयज के क्रिएशन में इनोवेशंस हुए। मेटल्स पर यह मास्टरी सिर्फ टूल्स और वेपन्स तक लिमिटेड नहीं थी, यह आर्ट के मैग्निफिसेंट वर्क्स के क्रिएशन तक एक्सटेंडेड थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स जैसे अर्थशास्त्र, जो स्टेटक्राफ्ट पर एक ट्रीटाइज है, और विश्वकर्मा प्रकाश, जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पर एक एनसाइक्लोपीडिया है, मेटल वर्किंग में यूज होने वाली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। वे इंट्रिकेट डिजाइन्स की कास्टिंग के लिए लॉस्ट वैक्स मेथड और स्मेल्टिंग के लिए नेसेसरी हाई टेम्परेचर्स अचीव करने के लिए क्रूसिबल्स के यूज जैसे प्रोसेसेस डिस्क्राइब करते हैं। एंशिएंट इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला हाई क्वालिटी स्टील, जिसे वुड स्टील के नाम से जाना जाता है, एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर था। अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फेमस इस स्टील का यूज सोर्ड्स और अदर वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था, जो अपनी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए रिनाउंड थे। वुड स्टील प्रोडक्शन के सीक्रेट्स, जिसमें स्पेसिफिक मटेरियल्स का यूज और प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल शामिल है,
एंशंट इंडिया में प्रेवलेंट एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज को हाईलाइट करते हैं। दिल्ली का ग्लीमिंग आयरन पिलर जो 1500 सालों से बिना रस्ट किए खड़ा है, एंशंट इंडियंस के एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स का प्रमाण है। उन्हें मेटल्स और उनके प्रॉपर्टीज की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे आयरन स्मेल्टिंग, स्टील प्रोडक्शन और रस्ट रेजिस्टेंट एलॉयज के क्रिएशन में इनोवेशंस हुए। मेटल्स पर यह मास्टरी सिर्फ टूल्स और वेपन्स तक लिमिटेड नहीं थी, यह आर्ट के मैग्निफिसेंट वर्क्स के क्रिएशन तक एक्सटेंडेड थी। एंशंट इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला हाई क्वालिटी स्टील, जिसे वुड स्टील के नाम से जाना जाता है, एंशंट वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर था। अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फेमस इस स्टील का यूज सोर्ड्स और अदर वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था, जो अपनी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए रिनाउंड थे। सेक्शन 5 एंशंट विजडम, मॉडर्न रेलेवेंस, द लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, जिसका मीनिंग है द साइंस ऑफ लाइफ, मेडिसिन का एक एंशंट इंडियन सिस्टम है, जिसकी प्रैक्टिस 5000 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से की जा रही है। यह एक होलिस्टिक सिस्टम है जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच बैलेंस मेंटेन करने पर फोकस करता है। आयुर्वेदा नेचुरल रेमेडीज, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस के यूज पर एम्फसाइज करता है। चारका संहिता, आयुर्वेदा का फाउंडेशनल टेक्स्ट, एंशंट इंडियन फिजिशियन चारका ने कंपाइल किया था। यह टेक्स्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में बताता है। यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करता है। आज आयुर्वेदा पॉपुलैरिटी में रिसर्जेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। जनरेशन से चली आ रही आयुर्वेदा की एंशंट विजडम वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करती रहती है। नेचुरल रेमेडीज और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स पर इसका फोकस मॉडर्न मेडिसिन के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे लोगों के साथ रेजोनेट करता है। सेक्शन 6 नेविगेटिंग द कॉस्मोस, एंशंट इंडियाज एस्ट्रोनॉमिकल प्रोवेस। टिमटिमाते स्टार्स से भरे नाइट स्काई को देखते हुए एंशंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट्स के बारे में रिमार्केबल डिस्कवरीज की। उनके ऑब्जर्वेशंस रिमार्केबली एक्यूरेट थे और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने टाइम के हिसाब से एडवांस्ड थी। उन्होंने सन, मून और स्टार्स के मूवमेंट्स पर बेस्ड सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर्स डेवलप किए और उनके कैलकुलेशन सेंचुरीज तक एस्ट्रोनॉमी का बेसिस बने। जयपुर, इंडिया में जंतर मंतर, जो 18th सेंचुरी में बनाया गया था, इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज का प्रमाण है। स्टोन और मार्बल से बने मैसिव इंस्ट्रूमेंट्स वाला यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमर्स को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस और मूवमेंट्स की प्रिसाइज मेजरमेंट्स करने की परमिशन देता था। यह एंशंट इंडिया में आर्ट, साइंस और एस्ट्रोनॉमी के फ्यूजन का एक मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है। एंशंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जैसे आर्यभट्टा, जो 5th सेंचुरी सीई में रहते थे, ने फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। आर्यभट्टा ने सोलर सिस्टम के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया, यह सजेस्ट करते हुए कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। उनके टाइम के लिए एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। उन्होंने सोलर ईयर की लेंथ और अर्थ के सर्कम्फ्रेंस को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया। सेक्शन 7 इंजीनियरिंग मार्वल्स, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ एंशंट इंडिया। खजुराहो के टावरिंग टेम्पल्स, एलोरा की इंट्रिकेट कार्विंग्स और गुजरात के मजेस्टिक स्टेपवेल्स, ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स एंशंट इंडियंस के इंजीनियरिंग प्रावेस का प्रमाण है। उन्हें जियोमेट्री, स्ट्रक्चरल डिजाइन और बिल्डिंग मटेरियल्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे वे ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर पाए जो टाइम की टेस्ट पर खरे उतरे हैं। थंजावुर, तमिलनाडु में बृहदीश्वरर टेम्पल जैसे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, जो 11th सेंचुरी सीई में बनाया गया था, मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वेट 80 टन से ज्यादा था, को मॉडर्न मशीनरी के यूज के बिना मूव करना इन्वॉल्व करता था। जिस प्रिसीजन से ये टेम्पल्स बनाए गए थे, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ उनका अलाइनमेंट और उनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स एंशंट इंडियन बिल्डर्स के एडवांस्ड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स शोकेस करते हैं। एंशंट इंडियन आर्किटेक्ट्स ने वाटर मैनेजमेंट की आर्ट में भी मास्टरी हासिल की। स्टेपवेल्स, जैसे गुजरात में रानी की VAV, सिर्फ वाटर के सोर्सेज नहीं थे, वे आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस थे। अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिसेंडिंग लेवल्स वाले ये स्टेपवेल्स ड्राउट्स के दौरान भी वाटर तक एक्सेस प्रोवाइड करते थे। वे एंशंट इंडियन इंजीनियर्स की इंजीन्यूइटी और फोरसाइट का प्रमाण है। सेक्शन 8 Echoes of the Past.
The enduring influence of ancient Indian science, ancient Indian scientists और thinkers के contributions आज भी modern world में resonate करते हैं। जीरो का concept जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का फाउंडेशनल है, प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स जो आज भी मॉडर्न मेडिसिन में रेलेवेंट है, और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स जो होलिस्टिक हेल्थ केयर में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, इस एंड्यूरिंग लेगेसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंशिएंट इंडियन साइंस का इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से आगे जाता है। यह एक ऐसे कल्चर के बारे में बताता है जो नॉलेज को वैल्यू करता था, इनोवेशन को इनकरेज करता था और यूनिवर्स और ह्यूमैनिटीज प्लेस को समझना चाहता था। इंक्वायरी और इनोवेशन की यह स्पिरिट आज भी साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को इंस्पायर करती है। जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर मार्वल करते हैं, इंडिया जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कंट्रीब्यूशंस को याद रखना क्रूशियल है। उनकी डिस्कवरीज ने मॉडर्न डे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए फाउंडेशन रखी और उनकी स्टोरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी की पावर का रिमाइंडर है। सेक्शन 9, अ कॉल टू रिमेंबर। प्रिजर्विंग एंड ऑनरिंग एंशिएंट नॉलेज प्रोग्रेस की रेस में पास्ट की अचीवमेंट्स को ओवरलुक करना इजी है, लेकिन ट्रूली प्रेजेंट को अप्रिशिएट करने और एक बेटर फ्यूचर शेप करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स के कंट्रीब्यूशंस को याद रखना और ऑनर करना वाइटल है। एंशिएंट इंडियन साइंस नॉलेज का एक ट्रेजर ट्रोव ऑफर करता है जो आज भी हमें इंस्पायर और इन्फॉर्म कर सकता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स को प्रिजर्व करना, हिस्टोरिकल साइट्स को रिस्टोर करना और रिसर्च कंटिन्यू रखना इस लेगेसी को अलाइव रखने के क्रूशियल स्टेप्स हैं। फ्यूचर जनरेशंस को एंशिएंट इंडिया की अचीवमेंट्स के बारे में एजुकेट करना इस रिच साइंटिफिक हेरिटेज के लिए प्राइड और अप्रिशिएशन की भावना फॉस्टर करने के लिए एसेंशियल है। एंशिएंट इंडियन साइंस की स्टोरी हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह ह्यूमन इंटेलेक्ट की पावर और नॉलेज की एंड्यूरिंग परस्यूट का लिविंग टेस्टामेंट है। यह एक ऐसी स्टोरी है जो जनरेशंस टू कम के लिए बताई जानी चाहिए, याद रखी जानी चाहिए और सेलिब्रेट की जानी चाहिए। आइए हम इस लेगेसी को प्रिजर्व करने का प्रयास करें और इंश्योर करें कि एंशिएंट इंडियन विजडम की फ्लेम एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर हमारा पाथ इल्यूमिनेट करती रहे।